में थे डंके की चोट पर और अब बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस पर। जनजाति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसकी तैयारियां जोरों पर है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को जनजाति महोत्सव का आयोजन होगा जिसमें झारखंड की कला संस्कृति के साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। जनजातीय महोत्सव की भव्य तैयारी। 9 अगस्त और 10 अगस्त को महोत्सव। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी जोरों पर है। 9 और 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में इसे लेकर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं, तो वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन शिबू सोरेन करेंगे, जबकि समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। जनजातीय महोत्सव को लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किया जा रहा है। ये जो बड़ा पंडाल है जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होगा उसके सामने में वीवीआईपी की पार्किंग होगी। मीडिया वालों की पार्किंग आपका बापू वाटिका के पास होगा। इस तरह से हम लोग सभी के लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे कर करमटोली चौक हो गया या फिर यहाँ पे होटलिस चौक हो गया। और उसके बाद की ट्रैफिक थोड़ी सी बदलाव होगी कि जिनको कार्यक्रम में भाग लेना है, जो प्रतिभागी होंगे उनका हम लोग प्रॉपर एंट्री कराएंगे। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की जगह पर भारत के आदिवासियों को भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा का जन्म जयंती 15 नवंबर उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित कर चुकी है, उसको मनाना चाहिए, न कि अपने आदि निवासी भाइयों के बर्बादी के दिन 9 अगस्त को मनाना चाहिए। जनजातीय महोत्सव में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे, जबकि जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी और फैशन शो का भी आयोजन होगा। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सरना समिति ने रांची के सैनिक मार्केट से अल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकालने का फैसला भी किया है, जिसमें झांकी के जरिए आदिवासियों की संस्कृति को पेश किया जाएगा। उस झांकी के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाना चाहिए, इसको हम लोग झांकी के माध्यम से दर्शा रहे हैं। और कुछ जैसे हमारा मांग है, सरना कोट का मांग है, सेंट एक्सपेक्टेड की मांग है, जल जंगल जमीन बचाने की बात है, आरक्षण बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। ये तमाम मुद्दों के साथ हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं एक यात्रा के रूप में। ये पहला मौका है कि विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में जनजातीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति और संगीत के साथ आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता और दीपक उरांव की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश का रुख करेंगे। राजेश, इस बार आदिवासी दिवस के मौके पर कुछ अलग सी तैयारी है, जनजातीय महोत्सव, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आपसे जानेंगे जनजातीय महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है किस तरह का हो रहा है और क्या क्या कार्यक्रम रखे गए, पूरी जानकारी। देखिए, ये बड़ा कार्यक्रम है और राज्य सरकार का यह कार्यक्रम है, इसलिए इसे पूरी भव्यता होगी और जो जनजातीय समाज से जुड़े तमाम पहलू हैं उन पर फोकस किया जाएगा और उनके संबंध में जो सांस्कृतिक है, जो उनके धार्मिक या उनके जो विशेषताएं हैं उनकी प्रस्तुति होगी। और कई कार्यक्रम है यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से, दूसरे राज्यों से भी कलाकारों को बुलाया गया है, तो एक रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, फैशन शो भी होंगे और बुद्धिजीवियों का भी समागम होगा। और इस विषय पर चर्चा होगी कि आज जो आदिवासी समाज है वह कहाँ पर है और उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत कितनी है। आप जानते हैं कि हाल ही में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये गौरव का विषय है। और झारखंड में भी यहाँ की सत्ता पार्टी जो है वो उसने उसको समर्थन दिया उनको और वह राष्ट्रपति बनी है, तो ये गौरव की बात है। जहाँ तक झारखंड की बात करें तो ये यहाँ पर राज्य सरकार इस महोत्सव को काफ़ी महत्व दे रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां हो रही है। मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कई कार्यक्रम हैं इस दौरान जहां पर ये परिलक्षित किया जाएगा कि आदिवासी समाज की जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर किस प्रकार से
गौर करने की जरूरत है, उसे कैसे समृद्ध बनाने की जरूरत है और सरकार को क्या करना चाहिए और अन्य जो संगठन है, सामाजिक जो संगठन है वो क्या करते हैं। तो विभिन्न चीजों पर फोकस होगा और जो थीम है वो उस पर चर्चा होगी कि आदिवासी समाज जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़े और इनके जो हमारे मानव सभ्यता में योगदान है उसका भी एक ऐतिहासिक प्रेजेंटेशन होगा। ये तमाम तैयारियां चल रही है, भव्य कार्यक्रम होने वाले हैं। पूरी सरकार इसमें लगी हुई है और काफी संख्या में लोग इस जनजातीय महोत्सव में भाग लेने के लिए यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। किसान और चूंकि ये जनजातीय महोत्सव है और झारखंड की बात हम करेंगे, आज तो नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मुद्दों को भी उठाया था और उसमें सरना धर्मकोड के मुद्दे को भी उठाया गया, जो कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा से पारित है और केंद्र सरकार के पाले पर। लेकिन चूंकि अगर हम बात करते हैं जनजातीय महोत्सव की, आदिवासियत, आदिवासियों की पहचान और झारखंड की वर्तमान स्थिति को आप देख ले, चाहे आदिवासियों की शिक्षा हो, आदिवासियों को आगे लाने की सरकार की वो तमाम योजनाएं जिसे लेकर सरकार जो है वो इस समाज तक पहुंचने की कोशिश में है। तो क्या ऐसे भी कार्यक्रम रखे गए जिसमें सरकार ये बताए कि हम आदिवासियों के लिए ये योजनाएं ला रहे हैं, ऐसे कदम उठा रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, देखिए ये उद्घाटन सत्र होगा, उसमें आप देखेंगे कि राज्य सरकार की ओर से जो इस समाज के लिए विशेषकर योजनाएं बनाई गई हैं वो उनका जिक्र होगा, उनके बारे में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सरकार बताएगी कि इस झारखंड में जितने लगभग 27% आबादी जनजातीय समाज की है उनके लिए क्या किया जा रहा है और कुछ योजनाएं जो आप देखें कि बिल्कुल इस राज्य के लिए विशिष्ट रूप से जानी जाती हैं। जैसे आप देखें कि ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो है, इसके अलावा कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आपके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भी जुड़ी हुई हैं। तो उन सब चीजों का जिक्र होगा, सरकार कर रही है और यह समाज जो है हमेशा से सरकार की प्रायोरिटी में रहा है। तो उसके लिए जो योजनाएं और कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें बताएं कि और भी क्या किया जा रहा है। किस प्रकार से यह समाज और आगे बढ़े, समृद्ध हो, शिक्षित हो और सशक्त बने, इसके लिए सरकार के स्तर से जो काम हो रहे हैं वो उसका जिक्र होगा और कुछ नई योजनाओं का भी वहां पर ऐलान हो सकता है, उसकी घोषणाएं हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार का आदिवासी दिवस खास होने वाला है, जनजातीय महोत्सव का आगाज और इसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और वक्त फिलहाल छोटे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।